नमस्कार विद्यार्थियों, अपन ने लास्ट क्लास में प्रायिकता कंप्लीट पढ़ ली। आज की क्लास में अपन नया चैप्टर शुरू करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। नया चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, चैप्टर नंबर 16 नंबर का चैप्टर है, वो शुरू करने जा रहे हैं। सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। बच्चों, अपन यहाँ पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं? घन, घनाभ, शंकु, बेलन, इस प्रकार की आकृतियाँ हैं, उन सब के अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। सबसे पहले अपन आज की क्लास में घन और घनाभ के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? घन और घनाभ। हेडिंग लगाइए घनाभ, पहले हेडिंग लगाओ घनाभ। पहले बोर्ड पे ध्यान देके अपन इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि घनाभ होता क्या है। बच्चों, एक षटफलक आकृति होती है। क्या होती है? षटफलक आकृति होती है। ध्यान देना, षटफलक आकृति अपन बनाते कैसे हैं? बनानी आप लोगों को आती है। यदि जो षटफलक आकृति है, उस षटफलक आकृति के आमने सामने के फलक समान हो, या ऐसा कह सकते हैं जो फलक है वो आयत हो। क्या हो? आयत हो, वर्ग नहीं हो। ध्यान देना, ये एक मैंने ये बनाया, फिर देखना दूसरा बना रहा हूं। एक मैंने ये आकृति बनाई है, ये भी षटफलक आकृति है, ये भी षटफलक आकृति है। अब एक और बना रहा हूं। ये भी षटफलक ही बना रहे हैं अपन, तो ये भी क्या है? षटफलक आकृति। देख के पता लगाना है कि इनमें से घनाभ कौन सा है। मैंने क्या कहा? जिसके फलक जो है वो आयत हो। प्रत्येक फलक क्या हो? षटफलक का प्रत्येक फलक क्या हो? यदि आयत हो तो वो आकृति क्या कहलाती है? घनाभ। यहाँ आप कहोगे वर्ग है, यहाँ आप कहोगे वर्ग है, बट यहाँ क्या है? आयत बन रहा है। देख लो भाई, आमने सामने की बराबर है, लेकिन चारों भुजाएं बराबर नहीं है, तो ये क्या बन गया? घनाभ बन गया। तो लिखिए बच्चों, इसमें लिखिए, आप लोग लिखोगे यदि समांतर षटफलक का प्रत्येक फलक, यदि समांतर षटफलक का प्रत्येक फलक आयत हो तो वह आकृति घनाभ कहलाती है। वह आकृति घनाभ कहलाती है। ठीक है ना? तो देखो, घनाभ की ये जो लंबाई है, ठीक है, ये क्या है? ऊंचाई है, और ये क्या है? चौड़ाई है। ध्यान देना, मैंने क्या बताया? लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई। तो ये आकृति बनाइए। इसमें ये जो चीज अपन ने, क्या चीज है यहाँ पर? लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई, ये तीन नई बातें बताई। ये तीनों भी आप नोट कीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे फाइंड किया जाता है? देखना बच्चों, टोटल फलक कितने? 6, और 6 के 6 क्या है? आयत है। 6 के 6 आयत है, तो आप मेरे को ये बताओ, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। यहां देखो, एक तो फलक है ये, तो इसका क्या हो गया? लंबाई, और ये क्या है? चौड़ाई। तो ये हो गया लंबाई गुना चौड़ाई। दूसरा है ये, कौन से वाला? ये वाला। इसमें क्या है? ऊंचाई और चौड़ाई। तो ऊंचाई और चौड़ाई। फिर आ गया कौन से वाला? पुनः ये आ गया। इसमें क्या? लंबाई। ये तो क्या है? लंबाई। ये क्या है? ऊंचाई। तो क्या हो गया? लंबाई इंटू ऊंचाई। हुए ना?
3 के ले लिए, 3 ही और है वो भी ऐसे ही बन रहे हैं, टोटल मिला के 6 हो गए, तो इसके गुणा में क्या आ जाता है 2। लेकिन इसका एक सिंपल सा मैं आपको याद करने का तरीका बता देता हूं, ठीक है ना। आपको ये तो बताया है कि अपने पास में ये जो सूत्र आता है वो आता कहाँ से है। टोटल आयत कितने भाई 6, एक आयत का कितने प्रकार के आयत बन रहे हैं 3 प्रकार के, और कितने कितने बन रहे हैं 2, तो तीनों प्रकार के निकाल के उनको 2 से गुणा कर दिया तो पूरे घनाभ का आ गया। आई बात समझ में। अब याद करने की ट्रिक समझना क्या होती है। 2 पहले सूत्र लिखेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। समझना बच्चों, मैं ट्रिक बता रहा हूं। लालो चौधरी चोखो ऊंचो ऊंट लायो। ट्रिक है साधारण सी, लालो चौधरी चोखो ऊंचो ऊंट लायो, याद रह जाएगा। या आप साधारण से इस प्रकार से कि यहाँ पर 3 चीज आ रही है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो लंबाई चौड़ाई फिर वापस चौड़ाई, ठीक है, फिर बची वो आ गई ऊंचाई, फिर ऊंचाई। अब ध्यान देना ये इससे पहले वाली नहीं आएगी, जो बच गई वो आएगी लंबाई। तो 2 ट्रिक है, कैसे भी करके आपको इसको याद रख लेना है, ठीक है। तो ये था अपना किसका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो भी किसका घनाभ का। ध्यान देना घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन ने बताया। अब देखो इसका आयतन, आयतन क्या होता है समझ में आई बच्चों बात। ध्यान देना आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है आयतन का सूत्र। पहले मैं बताऊंगा कि आयतन होता क्या है, ठीक है ना। जैसे मापा किस चीज में जाता है, ध्यान देना कि अपने पास में गिलास है, ठीक है, और उस गिलास में 2 लीटर पानी भरा जा रहा है, उसकी कैपेसिटी 2 लीटर की है, तो अपन क्या कह देते हैं कि इसका आयतन कितना है 2 लीटर है। समझ में आई बात। तो इस प्रकार से आयतन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, किसके लिए घनाभ के लिए। अब घनाभ के विकिरण की लंबाई इसी में है, किसकी लंबाई भाई, विकिरण की लंबाई। इसके विकिरण की लंबाई क्या होती है वो और नोट कीजिएगा, वो होती है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये क्या हो गई, घनाभ के विकिरण की लंबाई। ठीक है बच्चों, ये था अपना घनाभ। नंबर 1 था घनाभ। अब दूसरी आकृति जो इस चैप्टर में अपने पढ़ने वाले हैं अपन, वो नोट कीजिए। घनाभ के बाद में नंबर 2 आता है, वो है घन। घन नोट कीजिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें भी वही समांतर षटफलक होते हैं, और समांतर षटफलक में जो प्रत्येक फलक होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। अब घनाभ में सभी के सभी क्या थे, आयत, और अब सभी के सभी क्या होंगे, वर्ग होंगे। तो नोट कीजिए भाई, नोट करो। समांतर षटफलक परिभाषा में नोट कीजिएगा कि समांतर षटफलक का प्रत्येक फलक, समांतर षटफलक का प्रत्येक फलक वर्ग हो तो उसे घन कहते हैं, तो उसे घन कहते हैं। वही चीज सबसे पहले घन की आकृति बनाते हैं, सभी वर्ग होने चाहिए, चारों भुजाएं बराबर होती है वर्ग की। ठीक है, ये घन है, माना इसकी एक भुजा है वो है ए। आई बात समझ में। सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों टोटल फलक है यहाँ पर कितने, 6।
टोटल फलक कितने हैं? 6 है। देख लो 1 2 3 4 5 और एक है ऊपर वाला। और वैसे हमने लिखा भी है समांतर 60 फलक, लिखा है कि नहीं लिखा? तो 6 फलक है और प्रत्येक फलक वर्ग है और प्रत्येक भुजा भी इसकी एक फिक्स है, वो वर्ग है तो फिक्स तो होगी ए। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। टोटल कितने? 6। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बन गया? 6a स्क्वायर। 6 गुणा भुजा स्क्वायर। आप हिंदी में लिखो तो ऐसे लिख लो, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक है ना? अब आते हैं आयतन। आयतन का वो ही होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लेकिन यहाँ पर लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, तो क्या हो जाएगा? एक ही घात है। भुजा क्यूब। क्या हो गया वे? भुजा क्यूब। इसका क्या है? आयतन है। ठीक है ना? आयतन आ गया भुजा क्यूब। नेक्स्ट चलते हैं विकिरण की लंबाई। विकिरण की लंबाई बराबर अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर। सभी के सभी क्या है? ए है। तो क्या है? ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, तीनों जुड़ के क्या हो गए? अंडर रूट 3a का स्क्वायर। अब यहां से बाहर क्या आ गया? ए आ गया। तो ये क्या हो गया? ए अंडर रूट 3। मतलब भुजा जो है उसको अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो घन की क्या आ गई? विकिरण की लंबाई आ गई। तो ये दो चीजें हुई है, घन और घनाभ की आकृतियां किस प्रकार से निर्मित होती है, क्या इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या इनका आयतन होता है, और विकिरण की लंबाई कैसे ज्ञात की जाती है। अब चलते हैं बच्चों अपन एग्जाम्पल पे, उदाहरणों पे। इसके उदाहरण सोल्व करेंगे, वो देखेंगे किस प्रकार से होंगे। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 सोल्व करने जा रहे हैं। देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन में। बच्चों क्वेश्चन में दे रखा है कि एक बंद लकड़ी के बक्से की लंबाई, क्वेश्चन में जो चीज दी हुई है वो लिख रहे हैं सबसे पहले। गिवन, गिवन का मतलब होता है दिया गया है कि, गिवन क्या दिया गया है? लंबाई। मैं सीधा लिख रहा हूं L 90 सेंटीमीटर। दूसरी बात बताई गई है चौड़ाई, मतलब B। चौड़ाई कितनी होगी इसकी? 50 सेंटीमीटर। तीसरी चीज यहां पर दी हुई है वो है ऊंचाई, और वो कितनी दी गई है? 30 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है बच्चों वो देखते हैं। उस बक्से का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपन को बक्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। बक्सा है, तीनों अलग अलग है, मतलब घनाभ बन रहा है, तो अपन सीधा लिख देंगे। अपन को पता है कि बक्सा जो है वो घनाभ का निर्माण कर रहा है। बक्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2। लंबाई गुणा चौड़ाई तो LB, फिर चौड़ाई गुणा ऊंचाई तो BH, और ऊंचाई गुणा लंबाई तो H। आई बच्चों बात समझ में? चलो ठीक है, वैल्यू रखते हैं। लंबाई का मान है 90 गुणा ऊंचाई का मान है 50, ऊंचाई का मान है 50, सॉरी चौड़ाई का मान है 50 और ऊंचाई का मान है 30, प्लस 30 गुणा 90। भाई सारी वैल्यू है, उन सारी वैल्यू को गुणा कर दो, फिर देखो क्या होगा। 9 को 5 से गुणा करेंगे तो 45, और 0 के 2 0 आ गए, प्लस 5 को 3 से करेंगे तो 15, और ये 2 0 आ गए, प्लस 3 को 9 से करेंगे तो 27, और ये 2 0 आ गए। आई बात समझ में? अब इन सबको जोड़ दो भाई, सबको जोड़ने पे देखो फिर क्या आएंगे, 2 गुणा
ये देखो 45 में 15 जुड़े तो 60 हो गए, 60 और ये कितने हैं 27, तो 60 में 27 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे भाई 80 87, तो ये हो गए 8700, ये हो गए। किस में आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है, इसका सेंटीमीटर इसका सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इनको आपस में गुणा कर लो, अपन क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इनको गुणा कीजिए भाई, क्या आएंगे 0 0, 7 को करेंगे तो 4, फिर 1 16 और 1 17, किस में आया सेंटीमीटर स्क्वायर में। यदि इसको अपन मीटर में ज्ञात करें तो आपको पता है एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, यहाँ स्क्वायर है तो बट्टा में भाग लगेगा 10,000 का मीटर स्क्वायर, 2 0 से 0 सीधा काट दो और फिर ये आ गया 1.74 मीटर स्क्वायर, वही इसका क्या आ रहा है आंसर। ये था उदाहरण नंबर 1। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 2 में भी अपन वही चीज देखेंगे, सबसे पहले कि दिया हुआ क्या है। देखना भाई, ये कह रहा है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस बार और ही चीज दी हुई है, अलग टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है, और वो दे रखा है कितना भाई 1014, और पूछा क्या है घन की भुजा, घन की भुजा ज्ञात करनी है भाई। भुजा क्या है ए, इसका मान ज्ञात करना है। कैसे कर पाएंगे, अगले ने दे रखा है सब कुछ, तो क्या दिक्कत है। क्या दिया हुआ 6a² बराबर 1000, भाई 6 का भाग लगा दो, उधर जाएगा 6 तो भाग ही लगेगा, भाग लगेगा, भाग लगने के बाद में देख लो क्या शेष रहता है वो नोट करो भाई। यहाँ पर 6 का भाग 10 में जाएगा एक बार, बचे कितने 4, कितने आ गए 41, भाग कितनी बार जाएगा 6 बार आएंगे, कितने 36, बचेंगे कितने 5, 54 में कितनी बार जाएगा भाई 9 बार, तो कितने हो गए 169। तो a बराबर क्या आ गया √169, और √169 कितना होता है 13। अब देखना ये है कि 1014 सेंटीमीटर में था या मीटर में था, पता वहां से चलेगा। वर्ग मीटर में था तो ये किस में आ जाएगा मीटर। तो भुजा कितनी आ गई 13 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें दिया हुआ था घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और ज्ञात क्या करना था भुजा, तो अपन ने क्या कर लिया इसकी भुजा ज्ञात है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बच्चों मैं उदाहरण करवा रहा हूं, तो ऐसा मान के चलो कि एक उदाहरण से संबंधित आपको नेक्स्ट जो प्रश्नमाला है उसमें 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। तो आप कोशिश करना भाई पहले से, ठीक है ना। यदि घनाभ की लंबाई, इस बार दे रखी है घनाभ की लंबाई 12 मीटर, और क्या दे रखा है चौड़ाई 9 मीटर, और आगे क्या दे रखा है ऊंचाई 8 मीटर, ये 3 चीज दी हुई है। तो घनाभ के विकिरण की लंबाई ज्ञात करनी है। घनाभ के विकिरण की लंबाई को ज्ञात करना है। आई बात समझ में, घनाभ के विकिरण की लंबाई को ज्ञात करना है। चलो तो करते हैं। कैसे कर पाएंगे, विकिरण की लंबाई का सूत्र अपने लिखा है, क्या लिखा है, किसकी लंबाई है विकिरण की लंबाई। सूत्र अपन ने क्या लिखा है √ लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर। लिख दो, फिर वैल्यू रख दो। लंबाई कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर। चौड़ाई कितनी है 9, तो 9 का स्क्वायर।
ऊंचाई कितनी है 8, तो 8 का स्क्वायर। ये लो भाई, स्क्वायर करके ओपन करो सबको, देखो क्या आता है। 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64। सबको जोड़ दो, 81 और 64 कितने होते हैं, और उसमें 144 ऐड कर दो भाई। देख लो 4 1 5, 5 अरे 9 हो गए। फिर आगे देखो क्या आएगा, 6 6 और 8 14, 14 और 4 18, और ये क्या है 2, क्योंकि 18 के एक असल पाई एक ये 2, 289। अब 289 किसका वर्ग होता है, ध्यान से समझना। 289 किसका वर्ग होता है जानते हो आप लोग, कितने का, 17 के। तो कितने आ गए 17 मीटर। अब देख लो भाई मीटर में क्यों लिया, क्योंकि पहले से किस में दिया हुआ था मीटर, तो अपन ने किस में ले लिया मीटर। अगर यहाँ सेंटीमीटर होता तो अपने किस में आता सेंटीमीटर में। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखना भाई क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि एक कक्ष की लंबाई 5 मीटर है। ध्यान देना, कक्ष की लंबाई दे रखी है, गिवन लंबाई 5 मीटर, फिर कह रखा है चौड़ाई 3.5 मीटर, 3.5 मीटर, और फिर दे रखा है ऊंचाई 4 मीटर, और फिर कह रहा है कि 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, ध्यान देना क्या कह रहा है, 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखना बच्चों, पहले घनाभ बनाते हैं तभी समझ में आएगा ये क्वेश्चन ढंग से। या आप जहां पढ़ रहे हो उस रूम का उदाहरण ले लो, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो ये आप जिस रूम में पढ़ रहे हो वो रूम है, ये यहाँ पर ये इसकी छत है, ऊपर वाला छत है, ये फर्श है। क्या छत और फर्श पे अपन सफेदी करेंगे? नहीं करेंगे। अगले ने वैसे भी बोल रखा है केवल चारों दीवारों पे, मतलब सफेदी कहाँ कहाँ होगी वो मैं नोट कर रहा हूँ। सफेदी जहाँ सफेदी होनी है वहाँ कर ही देता हूँ। इस दीवार पे सफेदी होगी, फिर इस दीवार पे सफेदी होगी, और फिर इस दीवार पे सफेदी होगी, और इस दीवार पे नीचे वाले पे भी क्या होगी सफेदी। अब देखो अपन ने कौन सी पे कर दिया, ऊपर वाली पे कर दिया ना। इस पे तो ये तो छत है, ये फर्श है, तो फिर कौन सी पे लेंगे, इस पे और इस पे। समझने के लिए कहाँ कर दिया, इस पे और इस पे। मतलब ऊपर अपन ने किसको ले लिया, इसको, और नीचे अपन ने किसको ले लिया, उधर जो पीछे रह गया। ध्यान देना, तो कितनी पे हुआ, 4 पे। ये क्या है लंबाई, ये क्या है चौड़ाई, ये क्या है ऊंचाई, ये क्या है चौड़ाई, फिर देखो ये क्या है लंबाई, ये क्या है भाई ऊंचाई, है ना, ये क्या है चौड़ाई। सारी चीज हो गई। अब देखो पहले तो ये लेते हैं, इसमें क्या क्या आ गया, इसमें आया लंबाई गुणा चौड़ाई। आई बात समझ में, लंबाई गुणा चौड़ाई। फिर इसमें आ लिया, इसमें क्या आया, ऊंचाई गुणा चौड़ाई। इसमें क्या आया, ऊंचाई गुणा चौड़ाई। फिर किस में लिया, फिर इसमें लिया, क्या आया, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये आ गया लंबाई गुणा चौड़ाई। फिर नेक्स्ट ये लिया, ये क्या आया, ऊंचाई गुणा चौड़ाई। आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार से अपने पास में देखो जो टोटल पहले 6 टर्म आ रही थी, अब उसमें से कितनी आ रही है, 4 ही टर्म आ रही है। कितनी टर्म आ रही है बच्चों, 4 ही आ रही है, 6 की 6 नहीं आ रही है। आई बात समझ में? अब देखो अपने हिसाब से अपन को क्या करना चाहिए था, इस पे इसको छोड़ना चाहिए था, इसको छोड़ना चाहिए था, इस पे करना चाहिए था, और इस पे करना चाहिए था। तो क्या होता फिर अपने पास में रिजल्ट जो आता ना, उसमें इस बी की जगह हर जगह आता एच,
ये अपने पहले सफेदी करके गड़बड़ कर दिया है ना, अपने छत पे और फर्श पे सफेदी कर दी। करनी कहाँ थी? दीवारों पे करनी थी, ठीक है ना। तो दीवारों पे सफेदी करते तो यहाँ एच आता, यहाँ एच आता, यहाँ भी आता, मतलब ये रिजल्ट आता। ठीक है, ये रिजल्ट आता। तो अब यहां से आपको ये पता चल रहा है कि 2 तो है L गुणा H और 2 ही है B गुणा H। दोनों में कॉमन 2 आ रहा है, दोनों में कॉमन H आ रहा है। तो सूत्र क्या बन गया? क्षेत्रफल का सूत्र क्या बन गया? 2 कॉमन आ गया, फिर बच गया क्या? लंबाई प्लस चौड़ाई, और गुणा में क्या आ गया? ऊंचाई। किसका क्षेत्रफल है? दीवारों का। दीवारों का क्षेत्रफल है ये, ठीक है ना। तो क्या आया देखना आप, 2, लंबाई कितनी है? 5, चौड़ाई कितनी है? 3.5, ऊंचाई कितनी है? 4। 2, 5 और 3.5 कितने हो गए? 8.5। ये कितने? 4। 4 को 2 से गुणा किया तो कितना आया? 8, और ये 8.5। फिर इनको आपस में गुणा कर लो, 8 को 5 से गुणा करेंगे तो 40, इसका 0, ये पॉइंट लगा दिया। फिर बचा कितने? 4, और ये कितने हो गए? 64, 64 और 68। अब ये दिया हुआ किस में था? मीटर में, तो ये किस में आ गया? मीटर स्क्वायर में। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछ रखा है कि चारों दीवारों पर सफेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए यदि 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर लगे। ये वर्ग मीटर ही तो आया है, 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर लागे है, तो पूरा वे निकालना है। तो सीधो निकाल दें वे 68 गुणा 20 रुपये। भाई 1 प्रति वर्ग मीटर में 20 लागे तो 68 में कितना? 68 गुणा 20 तो कितना हो गया भाई? गुणा करके देख लो, 16, 12 और 1 13, और ये 0, मतलब 1360 रुपये हो गए। 1360 रुपये लाग जिसी क्या परे ई कमरे की दीवारा पर सफेदी करने। आई बात समझ में? अब चलो नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न में के दीड़ो है, देखो देखा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ देखते हैं। घन के एक पृष्ठ का परिमाप 28 सेंटीमीटर है। भाई घन में टोटल पृष्ठ कितने होते हैं? घन में टोटल पृष्ठ 6 होते हैं, और जो पृष्ठ है घन की जो भुजा है वो समान होती है, ए ही होती है। तो एक पृष्ठ का परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग हो गया, तो कितना हो गया? 4a। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? गिवन घन के एक पृष्ठ का परिमाप, घन के एक पृष्ठ का परिमाप दिया हुआ है, मतलब 4 गुणा ए, बुझा है ना। दिया हुआ कितना है? ये दे रखा है 28 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है? 28 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है? घन का आयतन। घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। ये ज्ञात करना। तो पहले क्या चाहिए? भुजा चाहिए। तो अपन को क्या दिया हुआ है? चूंकि 4a बराबर 28, a बराबर 28/7, तो a बराबर कितना आ गया? 4। ये किस में दिया हुआ है? सेंटीमीटर में। तो ये किस में आएगा? सेंटीमीटर। अब क्या निकालना? आयतन। तो आगे देखो आयतन। आयतन क्या हो जाएगा? भुजा क्यूब। ध्यान देना, क्या हो जाएगा? भुजा क्यूब। यहां पर वही ये 4 का भाग लगेगा, ठीक है ना। 7 में 4 था ना गुणा में, तो 28/4, तो कितना आएगा? 28/4 कितना बचेगा भाई? 7 सेंटीमीटर। अब आयतन क्या है? भुजा क्यूब। भुजा क्यूब, तो भुजा का मान कितना है अपने पास में? 7। तो क्या हो गया? 7 की घात 3। तो क्या लिख सकते हैं? 7 गुणा 7 गुणा, तो कितना आ गया? 7 को 7 से किया तो 49, फिर इसको 7 से कर लो, कितने हो गए? 9 को किया 7 से तो कितने? 63, कितना? 3, 6 बचे। फिर इसको किया तो कितने आ गए? 28। 28 और 6 कितने हो गए भाई? 28 में अपन 6 जोड़ेंगे तो कितने आ गए? 34। तो ये कितने हो गए? 343। किस में आएगा? ध्यान देना, ये किस में दिया हुआ है? सेंटीमीटर में अपने पास में भुजा आई है, तो ये क्या हो गया? सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या आ गया? घन का आयतन। तो ये थे बच्चों अपने उदाहरण 5
और घन और घनाभ क्या होते हैं वो चीज़। तो अपन ने आज की क्लास में 5 उदाहरण पढ़े, घन और घनाभ के बारे में बेसिक जानकारियाँ प्राप्त की। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोगों को अब जितने क्वेश्चन हो सके इस चैप्टर के उतने क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कर लेने हैं, क्योंकि अब मैं क्या करूँगा, जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे उनको स्किप मारूंगा। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।